62 के टोटल 4 एक्सेप्शन है। सबसे पहला एम्प्लॉय, मतलब 4 ऐसे केस है जहाँ पे फर्दर शेयर आप शेयर होल्डर को नहीं दोगे, किसी और को दे सकते हैं। पहला पॉइंट है एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय को अगर आप फर्दर शेयर देना चाहते हैं तो 3 कंडीशन को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। पहला ESOP की स्कीम के अंतर्गत दो, दूसरा जनरल मीटिंग में आपको SR पास करना पड़ेगा, और तीसरा रूल में जो भी कंडीशन है वो आपको मानना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी अगर है तो SR की जगह OR पास करना पड़ेगा। सेकंड नंबर है, अगर कंपनी किसी भी पर्सन को शेयर इशू करना चाहती है तो अगेन आप आउटसाइडर को डायरेक्ट शेयर इशू करना चाहते हो कर सकते हो आप। अगेन 3 कंडीशन है। सबसे पहले आप जनरल मीटिंग बुला के SR पास करो, दूसरा आप उनका जो प्राइस है, जिस प्राइस पर आप शेयर इशू करोगे, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड वैल्यू के द्वारा उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, और तीसरा रूल्स में जो कंडीशन है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, थर्ड नंबर का एक्सेप्शन है, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करी है या लोन किसी से लिया, उनको बोलता है कि हम आपको फ्यूचर में शेयर देंगे, तो वो कंपनी कर सकती है, लेकिन अगेन 2 कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहला, वो जो टर्म्स है उस टर्म्स में जब आपने डिबेंचर इशू किया था या लोन लिया था, उनकी टर्म्स में इस बात को लिखना पड़ेगा कि हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर में। और दूसरा, इशू करने के पहले आपको जनरल मीटिंग बुला के आपको SR पास करना पड़ेगा, मतलब वो जो टर्म्स है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय SR। और चौथा नंबर का एक्सेप्शन है, अगर हमारी कंपनी ने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया या डिबेंचर इशू किया और गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि डिबेंचर लोन को शेयर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट हमको ऑर्डर दे सकता है कि आप हमको लोन के बदले में शेयर दो। और गवर्नमेंट ये ऑर्डर तभी भी दे सकता है जब उसके टर्म्स में नहीं भी लिखा होगा तो भी दे सकता है, क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फिर गवर्नमेंट, अच्छा, जो शेयर्स किस टर्म्स पे होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को टर्म्स डिसाइड करने के पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टर्म्स डिबेंचर या लोन का टर्म्स क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, और अदर मैटर, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लगाई है, हमको वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ अगले 60 दिन में ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। फिर ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा हम दोनों को सर झुका के स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से हमारे MOA का ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है तो हमको कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो हमारा ऑथराइज कैपिटल है MOA का, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा।